प्यारे विद्यार्थियों, आपका पहला पेपर अंग्रेजी विषय का है। ऐसे में प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको अंग्रेजी विषय से डर जरूर लग रहा होगा, मगर देखो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं यहाँ पर आपको अंग्रेजी विषय के पेपर में से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपने इनको बिना पढ़े भी अच्छे से हल कर दिया ना, तो आप लोग आसानी से अंग्रेजी विषय में पास कर जाओगे। तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी विषय के पेपर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है, जिनको प्यारे विद्यार्थियों अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, तो भी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग उनको अच्छे प्रकार से बोर्ड परीक्षा की कॉपी में करके पास हो सकते हो। जैसा कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को पता है कि अब आपकी बोर्ड परीक्षाओं के लिए बिल्कुल ही कम समय बचा है। ऐसे में आप सबको अपने इस पेपर से डर जरूर लग रहा होगा, खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। उनके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि अब बोर्ड परीक्षा में हमारा क्या होगा, क्या हम फेल हो जाएंगे। मगर देखो, राजेश सर जब तक जिंदा है ना, फिर तब तक आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताने वाला हूं, अगर आपने इनको फॉलो कर लिया ना, तो आप लोग प्यारे विद्यार्थियों आसानी से अंग्रेजी विषय के पेपर में टॉप कर जाओगे। अब चलो मैं आपको बताता हूं कि आपके पेपर में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में आप लोग बिना पढ़े भी अच्छे से अंक ला सकते हो। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, ताकि आपको ये पूरा अच्छे से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपके पिछले साल का पेपर। अब देखो, इस पेपर में से मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो कि आप लोगों ने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है ना, वो चीज़ें हर साल आती है और बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों आपको परीक्षाओं में पास करा के जाती है। ठीक है, खासकर ऐसे बच्चे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, आप लोग इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, क्योंकि देखो वीडियो के अंत में आप यही बोलोगे कि वाह सर आपने तो मौज कर दी, अब तो हमारे मज़े मज़े हैं। तो देखो, आपको मज़े कैसे उठाने हैं, चलो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मगर इसके लिए आपको पूरा इस वीडियो को देख कर जाना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन समझते हैं प्लान ए। ठीक है, कौन सा प्लान समझ रहे हैं अपन? ए। प्लान ए में आपको क्या करना है, देखो आपका जो पेपर होगा ना, पेपर में सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा सेक्शन ए में। ठीक है ना, प्लान ए के तहत आप लोग देखिएगा जरा, सेक्शन ए में आपको एक तो अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा, जो कि इस प्रकार से आपको ये दिया गया है। ठीक है, पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थी देखो अनसीन पैसेज होगा, ये इस प्रकार से आप लोग देख सकते हो। और उसके अलावा देखो, ये पूरा का पूरा प्यारे विद्यार्थियों आपका अनसीन पैसेज आपको सेक्शन ए में देखने को मिलेगा। और उसी के साथ में प्यारे बच्चों देखो, आपको प्रश्न नंबर 2 में भी इस प्रकार से आपको एक नोट मेकिंग देखने को मिलेगी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेक्शन ए होता है ना, उसमें जो प्रश्न नंबर 1 होता है, वो आता है आपका 10 अंक का। कितने अंक का? 10 अंक का। और खास बात ये प्यारे विद्यार्थियों कि आपको उन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने में कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। चलो मैं आपको यहीं पर सिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा है द ब्रेन शिफ्ट व्हेन समथिंग डेंजरस हैपन। तो देखो यहाँ पर गियर कैसे आया। अब ये वाली लाइन आपको कहाँ पर ढूंढनी है, यहाँ पर इस पूरे पैसेज में से आपको लाइन ढूंढनी है। और जहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको ये लाइन मिल जाती है ना, वहीं पर प्यारे विद्यार्थियों देखो इसका उत्तर होगा आसपास। ठीक है ना, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है और इस लाइन को देखना है, उसी लाइन के आसपास इसका उत्तर पड़ा होगा। उसके बाद में देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन पूछा, ईयर टंग एंड फिंगर कलेक्ट ओनली। देखो इन्फॉर्मेशन जो लिखा है ना, तो देखो यहीं पर अगर हम कहीं पे पढ़ेंगे ना इसको पूरा का पूरा, तो देखो यहीं पर आपको इसका उत्तर देखने को मिल जाएगा। आपको पूरी लाइन में जो शब्द लिखे ना, ये ऐसे शब्द यहाँ पर ढूंढने की आपको कोशिश करना है, उसी के आसपास प्यारे विद्यार्थियों देखो उसका उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको पूरा पैसेज हल कर लेना है। मान लेते हैं कि आपको पूरा पैसेज आपने हल कर लिया, तो आप ये समझिए कि 10 अगर आपने सही किए ना, तो देखो 10 में से 8 तो बिल्कुल आपके सही हो ही जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखो 2 नंबर पे आपकी पूछी जाती है नोट मेकिंग। क्या पूछी जाती है? नोट मेकिंग। अब इसके लिए भी कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने आपको नोट मेकिंग बहुत अच्छे प्रकार से समझाई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपके 2 और 4 नंबर तो ये हो गए कंप्लीट, और 8 ही हो गए, मान लेते हैं 10 ही हो गए ये। तो 14 नंबर की जुगाड़ तो आपकी ये हो गई। अब उसके बाद में लेते हैं अपन प्लान बी। प्लान बी में यानी कि सेक्शन बी में आपको क्या क्या देखने को मिलता है, आप सब लोगों को पता है। जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ मैं आपको, कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो भी आप लोग इन चीज़ों को करके आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, अब देखो प्लान बी में हम सेक्शन बी को लेंगे। सेक्शन बी में देखो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती है, जैसे कि प्रश्न नंबर 3 में आपको यहाँ पर आपको देखो क्या देखने को मिलेगा। तो देखो आपके पेपर का जो प्रश्न नंबर 3 होगा ना, उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। क्या एडवर्टाइजमेंट आता है?
ठीक है। उसके अलावा देखो पोस्टर आता है और उसके अलावा देखो इसमें आपको नोटिस आता है। आप तीनों चीज़ों को आप मत करो, अभी के लिए मैं आपको केवल 2 चीज़ बता रहा हूँ। देखो एडवर्टाइज़मेंट कर लेना। अब एडवर्टाइज़मेंट भी कौन-कौन से करोगे आप लोग? देखो एक तो कर लेना फॉर सेल का, ठीक है। फॉर सेल का एकदम सिंपल होता है, मैंने आपको सिखाया है। और एक कर लेना टू लेट का। कौन-सा? टू लेट का। फॉर सेल का, टू लेट का, दोनों एडवर्टाइज़मेंट पढ़ के जाना। इनमें से एक पक्का डेफ़िनेटली आ जाएगा। मान लेते हैं कि आपको अंग्रेजी पढ़नी भी नहीं आती, फिर भी आप लोग कैसे पता करोगे क्या आया, ठीक है ना? तो देखो यहीं पर अगर हम पढ़े ना इसको, यू आर हेड ऑफ स्कूल नोटिस हाउस, देखो पूरा का पूरा आपको पढ़ लेना है। अब चलो इसमें पता कैसे करोगे फोर सेल का आया टू लेट का आया, तो चलो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर इसको पढ़ेंगे ना तो देखो यहाँ पर लिखा होगा, देखो ये लिखा है अनक्लेम्ड ट्रांजिशन मोबाइल एट्रैक्टिव पोस्टर। तो देखो प्यारे बच्चों इसमें आपका क्या आया? पोस्टर आया, ठीक है ना। तो पोस्टर इतना तो समझ जाओगे। अब चलो मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, फोर सेल टू लेट का एडवर्टाइजमेंट किस प्रकार से पूछा जाता है, तो उसको भी देख लो प्यारे बच्चों आप लोग चाहे तो, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देखो ये लिखा है डिजाइन ए सुइटेबल एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिक इन ए न्यूज़पेपर। अब देखो क्या लिखा है, देखो ये लिखा है यू वांट टू सेल सर्टेन, देखो सेल सर्टेन लिखा है ना, तो इससे समझ जाना कि आपका जो फॉर सेल का जो पोस्टर है वो आ चुका है सेल शब्द से, ठीक है। तो ऐसे प्यारे बच्चों आप लोग 2 पोस्टर भी तैयार कर लोगे ना, तो आपका ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4 में प्यारे विद्यार्थियों देखो आपकी एप्लीकेशन आने वाली है। अब चलो मैं आपको बताता हूँ कि एप्लीकेशन आपके पेपर में कौन सी आएगी। देखो प्यारे बच्चों वैसे तो मेरे द्वारा आपको बताई गई थी, मगर देखो आज मैं आपको पुनः बता दूं कि सबसे ज़्यादा जो वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी एप्लीकेशन है ना, वो इस साल के लिए मेरी नज़र में ये है गवर्नमेंट हॉस्पिटल। देखो क्या लिखा है देखिएगा, लैक ऑफ फैसिलिटी, क्या लिखा है? लैक ऑफ फैसिलिटी एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल। इस साल प्यारे बच्चों वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी इस साल के लिए, इसको आप लोग पढ़ के जाना। केवल एक ही एप्लीकेशन में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। और देखो चाहे तो आप लोग इस वीडियो को भी देख ले, इसके उत्तर को भी देख लो, ताकि आपको कोई दूसरा वीडियो देखना ना पड़े, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को पढ़ लेना। और इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों आप करना चाहो एक और, तो एक लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन भी आप लोग करके जा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने ये भी बता दिया कि आपको क्या करना है, ठीक है। उसके अलावा देखो प्रश्न नंबर 5 में जो है ना आपका, या तो 5 में देखने को मिलेगा या फिर आपको किसी में भी देखने को मिल सकता है। देखो आपको मैं बता दूं, गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर आपको जरूर सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है। कौन सा सेंट्रल आइडिया आएगा इस साल? गेम्स एंड स्पोर्ट। गेम्स एंड स्पोर्ट वाला सेंट्रल आइडिया पढ़कर जाना, परीक्षाओं में आपका छप चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे बच्चों बारी आती है आपके सेक्शन बी की, यानी कि आपके प्लान सी की। प्लान सी में आपको क्या करना है? डुअर डायरेक्टेड और फिल इन द ब्लैंक्स तैयार कर लेना है, जिनकी लिंक प्यारे विद्यार्थियों देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखी है। उन वीडियो को देख लेना, बिल्कुल प्यारे तरीके से मैंने आपको डुअर डायरेक्टेड सिखाया, एकदम दूध पीता बच्चा भी इसको सीख लेगा। तो 10 नंबर प्यारे बच्चों आपके ये पक्के हो जाएंगे। देखो कितने हो गए? 10 ये हो गए। और उसके अलावा देखो ये सेक्शन जो होता है ना, 4 4 8 4 12, तो देखो चार एकम 4 4 दूना 8 चरतिया 12, 12 नंबर का प्यारे बच्चों देखो आपका ये वाला सेक्शन होता है, ठीक है। तो देखो 10 तो 14 तो ये हो गए, 12 ये हो गए, 10 ये हो गए। अभी और रुको, ये केवल ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो कि बिल्कुल देखो ऐसी आती है कि आपने अगर अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा होगा ना, तो भी आपके नंबर इतने आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो प्लान डी, देखो प्लान डी में क्या करोगे, तो देखो आपके पेपर का जो सेक्शन डी होता है ना, कौन सा सेक्शन? सेक्शन डी। सेक्शन डी में देखो आपको मैं बताऊं टोटली आपके एस्टेक्ट आते हैं। क्या आते हैं प्यारे बच्चों? देखो एस्टेक्ट आते हैं। और देखो कितने नंबर के आते हैं? ये टोटल 12 नंबर के एस्टेक्ट आते हैं। अब देखो जोड़ो तुम्हारे नंबर कितने हो गए, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो देखो 10 और 12 22 नंबर तो ये हो गए। 22 के बाद में देखो 10 कितने हो गए? 32, 32 से 33 34, 34 नंबर तो ये हो गए। 34 और 4 कितने हो गए? 48, ठीक है। और 48 के बाद में देखो प्यारे बच्चों 10 कितने हो गए? 58। यानी कि कुल टोटल आपको 58 नंबर की तो ऐसी जुगाड़ मैंने बता दी है कि अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, तो भी आपके इतने नंबर आ जाएंगे। बाकी के प्यारे बच्चों देखो क्या होते हैं कि क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। अगर आपने क्वेश्चन आंसर अच्छे से याद कर लिए ना, तो आप लोग बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। बाकी आप लोग इतना जरूर पढ़ के जाना जितना कि आपको मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि अब आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों परीक्षाओं में अच्छे से पास हो जाओगे। और कॉपी लिखते टाइम प्यारे बच्चों देखो आपको अच्छी प्रकार से इन चीज़ों को हल करके आना है। और खास बात यह है कि एस्टेक्ट जो होते हैं ना, उनके उत्तर भी इसी में मिल जाएंगे। देखो मैं आपको ढूंढ कर बताऊं, डॉक्टर सदा हॉकीस हाउस वाज बिल्ड ऑन ए स्पॉट जापानीज कोस्ट वाज लिटल द,
तो देखो यहीं पर आपको इन क्वेश्चन के उत्तर देखने को मिल जाएगा। बिल्ड वाच, तो देखो कहाँ पे लिखा, बिल्ड वाच ऑन ए स्पॉट, तो देखो नियर ए कोस्ट, तो देखो यहीं पर आपको ये देखने को मिल जाएगा। आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। तो आशा करता हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अपने उन सभी दोस्तों के साथ में इस वीडियो को जरूर भेज दें जिन्होंने साल भर बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है। अब वो इस तरह से रोने लगे हैं कि अब हमारा क्या होगा। तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बहुत अच्छे नंबरों से पास होने वाले हो। अब इसी के साथ में आप सबको आपके इंग्लिश के पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक।